यार आज यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू मेक मनी। अरे ये क्या निकाल दिया, बंद करो इसे। क्यूटनेस तो है आप सबके पास, लेकिन जिंदगी में कुछ और भी चाहिए होगा ना। अगर आपको ये मसला आ रहा है कि उन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये जुनैरा आंटी है ना, इनसे सीखें कैसे इन्होंने ट्रेंडिंग केस की हड्डी पसली को तोड़ मरोड़ के बहुत पैसा कमाया। पैसा पैसा पैसा, इतना पैसा। आखिर इतना पैसा कमाने के लिए आंटी ने कौन सी फजूल हरकतें की, आई मिल के देखते हैं। हैंड वेव कर दो। अकल से फारिग ये जुनैरा आंटी चोरी होकर बैठ तो गई, लेकिन समझ नहीं आ रही थी मुंह से कौन से अल्फाज टपकाए। उसका हाथ लगा दिया हिलने पे। वैसे कम्प्लेक्स की मारी इस आंटी का अपना आदमी सर के चक्कर ही काट रहा है। जहरा मुझे आ रही थी क्योंकि आपने हमें सच्ची दिन ही जब आप क्योंकि इस बांदरी जई को पता है सर का जंगल थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो इसका चुड़ैल बूथा देख के जनता का त्राह निकल जाना। ये भी बताना है कि मैं लोगों को बता रही थी क्योंकि आपने हमें बताया हुआ था कि आप मोबाइल सेल परचेज का काम भी करते हो और आपकी जो मंथली इनकम है वो 80 से 90,000 है। लोगों को जबरदस्ती बनवा रही है कि लोंडा बहुत अमीर है, लेकिन उस अमीर लोंडे के कमरे में पंखा भी नहीं है। बस खिड़कियों के पर्दे पीछे करके मुफ्त की हवा लेता है। फिर जब अमीर लोंडे के कमरे की तत्ती हवा आंटी के मुंह पे आके बजती है, फिर आंटी रोने डाल के बैठ जाती है। गर्मी बहुत ज्यादा। झूठ बोले, गर्मी काट। 80 से 90,000 इस आंटी के साथ बस वही हो रही है। वैसे इस बांदरी जी के साथ होनी भी यही चाहिए थी। जब किसी बात का सर मत्था नहीं पता तो इंटरव्यू के नाम पे अम्ब लेने बैठी हुई है, लेकिन नहीं, आंटी ने टाइम भी तो पूरा करना है। डीड बन के बकती जा रही है। हमारा जो सोर्स था वो डायरेक्ट दुआ और जहीर थे। अभी ना सुनहरा आंटी नशे में है, रुको जरा, नशा उतरने दो। पुलिस मेरा सोर्स। ये सिर्फ सस्ती वाली चर्च का नशा है जो याद नहीं रहने देता कि पहले कौन सी बकवास मारी थी और अब कौन सा झूठ पकने है। अब जरा आंटी की जंड हरकतें देखें। फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? खुद को बदनाम करने के लिए तो इस आंटी ने जामे शीरी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी करती है गंदे इशारे। ठीक है, घसीटिया ब्रांड को अब 3-4 पैसे की सस्ती शोहरत तो आंटी के मुंह पे आके बचनी ही बचनी है। क्या महान टैलेंट है भाई, ऐसा मैंने नहीं यूट्यूब ने कहा। और जनता ने क्या कहा आप खुद ही सुन लें। यूट्यूबर है, नाम नेहाद यूट्यूबर जुनैरा माहम, इसको जरूर अरेस्ट करें। लोगों ने बहुत आवाज उठाई जिसपे सबने एग्री भी किया, लेकिन फायदा कोई भी नहीं हुआ क्योंकि सुनी तो यूट्यूब की जानी थी। इतनी सस्ती हरकतों पे यूट्यूब ने कर दिया आंटी को प्रमोट, और आंटी तो खुशी से ऐसे नाचने लगी जैसे किस्मत की पूड़ी निकल आई हो। लेकिन किस्मत की पूड़ी से आंटी के लिए पूरे 6.5 रुपए की कुत्ते खानी और 4 रुपए की जलालत निकली। पाकिस्तान के तमाम लोगों की नज़र में आई और वो मशहूर हो चुकी हैं। आप क्या समझती हैं उन्होंने जो मशहूरी हासिल की है वो जान के इस केस को पकड़ के की है या वो शुरू से ही उनको शौक था कि लोगों की नज़रों में रहें? वो कमाल कर दिया आपने, मशहूर नहीं हो चुकी, बदनाम हो चुकी हैं। लेकिन आंटी को क्या, बदनाम नहीं होगी तो क्या नाम नहीं होगा। ठीक है, अब तो इस बदनाम आंटी के इंटरव्यू भी होंगे। बहुत मजा आ रहा है। अवाम चाहे कलपती रहे, आंटी को तो मजा आ रहा है। बस नहीं आ रहा तो बांदरी जी को किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा। लेकिन मुझे लगता है कि आप जवाब नहीं दे पा रही हो जुनैरा। किसी बात की समझ हो तो जवाब दे। वो तो सस्ती शोहरत के नशे में कर लिया इंटरव्यू और मचा दिया गन। ये कि 15-20 मिनट का कॉन्टेंट सवाल का जवाब दे, आप इधर उधर की आए बाएं शाएं किए जा रही हैं। ठीक है, वो तो किसी ने द्रल द्रल करती 4-5 करारी मसालेदार चपेड़े मारी कि जाके अवाम को अपने काले करतूतों का जवाब दो। तो आंटी अपने घटिया चैनल पे आ गई नई वीडियो के साथ बेतुकी बातें करने। काटती है। तो यहाँ पर किटी मैं अपने तमाम ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, रिप्लाई टू यासिर शामी 3rd क्लास की यूट्यूबर। उस टाइम तो गूंगी बकरी के मुंह से कुछ निकला ही नहीं। सवाल का जवाब दे, आप इधर उधर की आए बाएं शाएं किए जा रही हैं। लेकिन छितर खाने के बाद अब ये मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आइंदा जो है वो मेरे साथ पंगा लेते हुए थोड़ा सा सोचिएगा। वीडियो बना रही है रिप्लाई टू यासिर शामी, लेकिन सोशल मीडिया की फुफ्फी बन के सबको धमकियां दे रही है। भाई जो बकवास करने आई है पहले वो तो कर ले, बाकी खोतों वाली खचे बाद में मार लेना। सबको पक्के पक्के वाला यकीन है कि जुनैरा आंटी इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकती। बहुत मजा आ रहा है। मुफ्त के मसाले लगा के बस बात को लंबा खींचना, काम की बात तो करनी कोई नहीं। बस जनता को इधर से उधर, उधर से इधर घुमाते रहना और फिर इन्हीं हरकतों की वजह से अवाम से बेशुमार बिस्ती करवाना। बाकी कमेंट छोड़ो, जो नजर आ रहा है उसमें भी आंटी की मिट्टी वाली बिस्ती हो रही है। ठीक है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है किटी कि मैंने अपने पास थोड़े सबूत कलेक्ट कर लिए थे। और बीबी जनता से बात करना जिसके लिए वीडियो बना रही है, बेजान बिल्ली को मुफ्ते में घसीटी जा रही है। वैसे ऐसी आंटी और कुछ कर भी नहीं सकती, बस बेजान बिल्लियों के ऑफिस में सबूत जमा करवाने के बाद आ जाती हैं गवाही दिलवाने के लिए मुर्गियां लेके।
मेरी मुर्गियां भी जो है ना आपको इस चीज़ की गवाही देंगी। शातिर आंटी के दिमाग में ख्याल आता है कि सच ही ना बोल दे। अभी उस बेचारी की आवाज निकलती बाद में है कि आंटी उसे चुप करवाने के लिए पहले ही बोलने लग जाती है। चुप कर, जो अल्लाह का वास्ता है। Stop it. Get some help. और तो किसी की आवाज आंटी ने संगे से बाहर निकलने नहीं देनी, लेकिन अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखनी है और खुद के झूठ छुपाने के लिए तो अजीबोगरीब चवलियां मारते ही रहना है। उसमें मेरी बातें काट दी, दीवार के पीछे उसने गलत किस्म के साए दिखाए जो कि थे ही नहीं। सच्ची होए इतना सब हो गया आंटी के साथ, बहुत बुरी बात है। अब जरा इस भुलक्कड़ आंटी का इंटरव्यू देखें। कमरे में कोई नहीं है, मैं हूँ, दुआ है और दुआ के हस्बैंड जहीर है। वो दो साए बन रहे थे दीवार पर और लोग उसको सोशल मीडिया पर आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। वो भुट्टो का साया है। कमरे में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला हुआ था तो उनकी फैमिली के लोग आ जा रहे थे। साए दिखाए जो कि थे ही नहीं, साए दिखाए जो कि थे ही नहीं। एक दफा ये कहती है कि साए थे ही नहीं और दूसरी दफा उसी साए की तफसील देने के लिए पूरी तकरीर सुना दी। वैसे जुनैरा आंटी कुछ भी बोले उससे कौन सा बेजान बिल्ली ने पूछना है कि उस टाइम जो यासिर शामी के सामने बैठकर टट टट तफसीलें दे रही थी वो जुनैरा आंटी की हमजाद थी। वो वाकई थर्ड क्लास निकला। झूठ का बाजार खुद गर्म करने के बाद अब ये साइको आंटी उस बेजान बिल्ली को जबरदस्ती मनाई जा रही है। झूठ का गन तो मैंने बचाया है, लेकिन आपने फिर भी उसे ही थर्ड क्लास कहना है। बेशर्मी का भरपूर मुजाहरा करते हुए आंटी बोलती जा रही है। आंटी की बेशर्मी का लेवल चेक करो जरा। कि अगर सच्ची खबरें सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल से फारिगी आंटी अभी भी लोगों को बेवकूफ बना रही है कि सच तो मैं ही बोलती हूँ। सारे मंजे डा के बैठ जाओ मेरे सब्सक्राइब के बटन पे। फारिग दिमाग वाली जुनैरा आंटी से एक और इंटरव्यू में सवाल पूछा गया। बस भाई पूछने की देर थी, शुरू हो गई हमेशा की तरह डींगे जवाब देने, जिसपे आवाम ने स्पेशल वीडियोस बना बना के आंटी को चंगी तरह जलील किया। फिर से किसी ने आंटी को बिजली के झटके लगवाए तो आ गई बेजान बिल्ली को मोंडे पे बिठा के अपने घटिया चैनल पे और गंद मचाने। तो किटी सबको हेलो बोलो। बेजान बिल्ली तो बोलने से रही, लेकिन ये काली जुबान वाली आंटी कोई ना कोई बकवास जरूर पकेगी। लोग हैं वो परेशान होंगे। तो अब जनाब अली हुआ क्या कि जब सैयद अली हैदर ने अपने प्रोग्राम में ये चालाकी की तो जुनैरा आंटी के मुताबिक इस बात का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि जुनैरा माहम इंसान तो नहीं है बल्कि खास किस्म की डिंगी दीवार है, जिसे सीधा करने के चक्कर में लोग आते जाते चूना लगा जाते हैं। ठीक है। आंटी ने वीडियो अपलोड की है सैयद अली हैदर की जुनैरा माहम से माफी, देखिए लाइव सबूतों के साथ। अब जरा आंटी के सबूत देखें। की वजह से मेरा इम्पैक्ट जो है वो खराब जा रहा है। तो उन्होंने फिर मुझसे माजरत की। क्या बात है सर, क्या बात है। और माजरत में उन्होंने मुझे क्या कहा। फिर आंटी ने इतना 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 बड़ा सबूत दिया, आप भी तो देखें। अभी किस बात की माफी? तो उन्होंने फिर मुझसे माजरत। अभी किस बात की माफी? इतनी ज्यादा माजरत कर ली उन्होंने। तो औरतों में कैल्शियम की कमी होती है, लेकिन इस औरत में बहुत ज्यादा वाली जलालत की कमी। इतनी कुत्ते खानी करवाने के बाद भी ये जुनैरा आंटी जुगते मारने से बाज नहीं आती। इन्होंने भी जो मेरे साथ किया, शुक्र अल्लाह का कि मैंने सारा रिकॉर्ड रखा हुआ था। मजाल है जो इतनी बिस्ती करवाने के बाद भी ये आंटी अपनी बक-बक को ताला लगवा के वापस मुंह के अंदर भिजवा दे। बहुत मजा आ रहा है। बस ये आंटी बोलती जाएगी और बिस्ती करवाती जाएगी। इतना ही नहीं, कमेंट बॉक्स में ये वखड़ा जलील हो रही होती है। जिनको गंदा करने के लिए शातिर आंटी ने इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाई, लोग फिर भी उन्हीं की सपोर्ट में हैं। बस इसी वजह से जुनैरा आंटी कमेंट बॉक्स में इतनी गालियां खाती है, लेकिन उनका असर लेने की बजाय बेशर्मों की तरह आगे से कह देती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। It's time to stop. फर्क तो तब पड़े ना जब आंटी के इतने बड़े जिस्म में एक अदद पुर्जा जिसे दिमाग कहते हैं वो मौजूद हो। वो तो आंटी के पास है कोई ना। अक्ल से पैदल इस औरत को सब समझा समझा के थक गए हैं कि जब अपने खाली दिमाग का पता है कोई बात नहीं घुसनी उसमें तो फजूल में ना खचे मारा करो। मैं इसको डांट भी देता होता हूँ कि पुत्र इंज नहीं इंज करना, गल भी सुन समझ भी। जुनैरा आंटी और सोच समझ के बोले। आंटी का नाम ही ना बदल जाए अगर वो किसी की बात मान ले। जुनैरा माहम साहिबा जो कि जुनैरा रुमान है असल में, जिन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया। लो जी, नाम तो पहले ही बदल रखे आंटी ने, लेकिन ये बात पक्की है कि जुनैरा आंटी इसकी वजाहत पे भी बोलेगी झूठ। ठीक है। तो अपने नाम के साथ अपनी पहचान बनाना, यही मुझे अच्छा लगा। और जुनैरा माहम साहिबा जो कि जुनैरा रुमान है। इस झूठी आंटी ने ऐसे ही नहीं अपना नाम तब्दील किया। अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वाली इस आंटी से इसके नाम का मतलब तो सुने जरा। जुनैरा का मतलब होता है रोशनी और माहम का मतलब होता है 14वीं का चांद। आंटी का क्या बनना था खाली रोशनी से? इतने में तो जुनैरा आंटी की ठड़क भी नहीं पूरी होती। तो पूरे नाम का मतलब हुआ 14वीं के चांद की रोशनी। इसलिए जुनैरा आंटी ने 14वीं के चांद को साथ लगाया और खुद को बना लिया 14वीं के चांद की रोशनी।
जनता की सपोर्ट लेना तो कोई इस शातिर औरत से सीखे। इंटरव्यू के दौरान भी इसने यही डींगे करतूत किए। जब किसी नाम चीज जगह की नहीं थी समझ आ रही तो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बैठ गई रोने। एग्जैक्ट यही आपकी बेटी करे, यू विल बी ओके विद इट। आप मुझसे कितना सख्त इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मुझसे सवालात कर रहे हैं। दरअसल बात सख्त इंटरव्यू की नहीं है, एक तो आंटी को पता कुछ नहीं था और दूसरा आपने वीडियो के स्टार्ट में पहले भी देखा है, आंटी तो अपने चैनल पे बैठ के सिर्फ बेजान बिल्लियों से बातें करती है। क्या कहते हैं किट्टी? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और आंटी की बेतुकी बातें बेजान बिल्लियों तक। अब इंसानों से कैसे बात करते हैं आंटी को थोड़ी ना पता है। इन हालात से खुद को बचाने के लिए हमेशा की तरह शुरू हो गई कम रेट वाले ड्रामे करने। सिर्फ इतना ही नहीं, रंग बिरंगे टोटके आजमा के अवाम की हमदर्दियां लेने वाली इस आंटी के मजीद ड्रामे चेक करें। सचमुच के आंसू है मेरी आंख। मतलब कुछ भी अपने झूठ को सच साबित करने के लिए इतने कम रेट वाले ड्रामे। सुनहरा आंटी ने तो हर चीज की हद ही खत्म कर दी है। थोड़ा सा यहाँ से सोच। सब लोग सोचें कि आखिर सुनहरा आंटी फजूल हरकतें करके इतना गंद क्यों मचा रही है। ठीक है, ऊपर से इतने कम रेट वाली एक्टिंग करके दिखाना आखिर किस लिए? मैंने व्यूज की खातिर आप लोगों को घुमाना है गोल गोल गोल। जिन व्यूज की खातिर आंटी ने अवाम को गोल मटोल डोल घुमाना है, उन्हीं व्यूज ने आंटी की मिठी मिठी बिस्ती भी करवानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग इतने सवाल पूछते हैं। हर एक के हाथों जलीलो ख्वार होने वाली इस बदनाम आंटी को ये नहीं पता कि जब अवाम को पागल बनाने की कोशिश करेगी तो गुस्से में अवाम प्यारी प्यारी गालियां तो देगी। बहुत मजा आ रहा है। आंटी की इन चवलियों पे अवाम तो बिल्कुल चुप नहीं रहेगी। आंटी की इज्जत का और कीमा बनाने के लिए बहुत कुछ बोलेगी। यार इतनी ज्यादा लानते, वो भी सारी की सारी एक साथ। से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आंटी कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर हमारी प्यारी सी अवाम आंटी की मिठी मिठी करने में मजीद जोश और जज्बा दिखाएगी। तुम्हें तो गाली देना भी मैं गाली की तौहीन समझती हूँ। ठीक है, सुनहरा को कुत्ता कहा जाए तो ये कुत्ते की तौहीन है। इतनी ज्यादा खस्ता और मजेदार पिस्ती, लोगों ने तो आंटी को इतना कुछ कह दिया। यारा गैरत में आके सुनहरा आंटी गुस्सा ही ना कर जाए। मैं आपकी तनकीद का बिल्कुल बुरा नहीं मानती। हाँ, चले फिर हम भी देखते हैं कि शर्म से पाक साफ इस आंटी की आवाम मजीद कितनी तारीफ करती है। ये चित्र पढ़ने के लायक है ये भैया, चित्र पढ़ने चाहिए। ये तो चंद लोगों की ख्वाहिश है। फसाद मचाने वाली सुनहरा आंटी के लिए तो लोग और भी बहुत कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं कहता हूँ कि वो जो सुनहरा उसका चैनल ही बंद होना चाहिए। नहीं मासूम है ये बेचारी अवाम, उस शातिर आंटी का चैनल बंद करवाना चाहती है जो इंटरव्यू के दौरान सवालों का जवाब देने की बजाय वहाँ बैठ के भी अपना घटिया चैनल प्रमोट कर रही होती है। उसकी वजह यह है कि जितने भी क्वेश्चंस है ना उसके लिए मेरा अपना प्लेटफॉर्म मौजूद है। अच्छा जी, सियानी कुकड़ी चाहती है कि बस किसी बहाने लोग इसका बेकार चैनल देखें। इस कुकड़ी को खुद भी पता है कि इसका घटिया चैनल वैसे तो कोई देखता ही नहीं, लेकिन आंटी के इस फजूल फरमान जारी करने के बाद भी कोई बंदा आंटी के घटिया चैनल की सपोर्ट में नहीं है। सुने जरा, बड़ों के साथ बच्चे भी क्या चाहते हैं। उस यूट्यूब का चैनल बंद कर देना चाहिए, उसने गलत वीडियो बनाई है। यार इसे सुनने के बाद तो सुनहरा आंटी को नीम गर्म दूध के साथ शर्म की 2-3 गोलियां तो पक्का खा लेनी चाहिए। ठीक है, सुनहरा आंटी के इस घटिया चैनल के बारे में तो एक यूट्यूबर का कहना है कि सिंध हाई कोर्ट की भी यही ख्वाहिश है कि आंटी अपना बोरिया बिस्तरा समेट के यूट्यूब से दफा हो जाए। सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़े सख्त ऑर्डर किए हैं इसका चाची 420 का चैनल बंद करने के लिए। इतनी कुत्ते खाने के बाद सुनहरा आंटी किसी की बात का जवाब तो दे नहीं पाती, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने आपकी बातों को बहुत बुरा बनाया, खुसरों वाली हरकतें जरूर करके दिखाती है। जब मैंने वो रसीद पकड़ी हुई थी, जब मैं पैसे निकलवा रही थी, जब मैं ले रही थी, तो वो वीडियो ही दिखा देते कम से कम। ये है आपके ऊपर। और याद आया, ये आंटी तो किसी की तनकीद का बुरा नहीं मनाती। मैं आपकी तनकीद का बिल्कुल बुरा नहीं मानती। ये है आपके ऊपर। मुझे तो लगता है कि आंटी ने बादाम खाना छोड़ दिया, इसलिए आंटी को याद नहीं रहता कि पुराने वक्तों में कौन सी चवल मारी थी। लेकिन जब कोई चपेड़े मार के याद करवाता है तो झूठ घर की सुनहरा आंटी खुद को सच्चा साबित करने के लिए अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है, जिसमें वो ज्यादा कुछ नहीं करती, जनता को हंसाने के लिए सिर्फ उनके साथ खेडियां करती है। हंसना है, खेलना है। अगर आप चाहते हैं कि आधा सेकंड आगे पीछे हुए बगैर इस वीडियो के पार्ट 2 का नोटिफिकेशन पूरे टाइम पे आप तक पहुंच जाए तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बैठे हुए मासूम से बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें।